दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब लोग जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारियों में, अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। दोस्तों, आज मैं YouTube पर एक वीडियो जो है वो देख रहा था और वीडियो के बीच में एक और दूसरा वीडियो आया और उस दूसरे वीडियो में एक कहानी जो है वो सुनाई गई थी और वो कहानी जो है वो मुझे बहुत अंदर तक मुझे हिट की और मुझे लगा कि ये कहानी जो है ये अगर मेरी जिंदगी को इतना हिलाने वाली है, जिसमें मुझे अगर इतना महसूस करवाने वाली है कि वाकई में ये कहानी कितनी अच्छी सीख हम लोगों को दे रही है और वाकई में इस चीज को हमें अपनी जिंदगी में जरूर से फॉलो करना चाहिए। तो ये कहानी जब मैंने सुनी तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा प्रभावित महसूस किया और इसलिए मुझे मन किया कि मैं ये कहानी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। दोस्तों, ये कहानी जो है वो एक व्यक्ति के बारे में है और ये जो व्यक्ति था वो आपकी उम्र का ही एक लड़का था, 20-21 साल का नौजवान था और वो बहुत परेशान था क्योंकि वो आर्थिक हालात उसके बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, आर्थिक हालात बिल्कुल भी सही नहीं थे। तो वो क्या करता है कि एक दिन परेशान होता हुआ वो एक जो ऋषि होते हैं वहां उनके गांव में एक जो ऋषि थे वो बहुत फेमस थे और लोग उनके पास में अपनी समस्याओं को लेकर के जाया करते थे कि महाराज हमारी ये समस्या है, इसका कोई उपाय बताओ। और वो दिव्य मुनि थे, वो सभी को कोई ना कोई उपाय बताते थे और वो सबकी समस्याओं का निदान कर दिया करते थे। और ये सब बातें सुनकर वो जो लड़का है वो लड़का भी उस ऋषि के पास गया और ऋषि को जाकर के बोला कि महाराज मैं अपने माता पिता को बहुत खुश देखना चाहता हूं और मैं अपने माता पिता को खुश तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास में पैसा नहीं होगा, क्योंकि जीवन की सारी सुख सुविधाएं जो कुछ भी मैं उन्हें देना चाहता हूं वो बिना पैसों के संभव नहीं है। ऋषि ने उस लड़के की बात को बहुत ध्यान से सुना, समझा, उसके मनोभाव को समझा और ऋषि जो है वो उस लड़के को अपनी गुफा से बाहर लेकर के गया और एक मैदान की तरफ ले जाकर के ऋषि ने बोला कि यहां पर जो तुम्हें इतने सारे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो पत्थर है इनमें से एक पत्थर जो है वो बहुत स्पेशल है और ये पत्थर जो है उसकी खास बात यह है कि वो पत्थर जो है वो तुम जिस भी चीज को छू दोगे वो चीज जो है वो सोने की बन जाएगी। लड़के ने ऋषि से पूछा, लेकिन महाराज मैं उस पत्थर को पहचानूंगा कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पत्थर कौन सा है जिसको छूने से हर चीज सोने की बन जाती है। ऋषि ने बोला कि जितने भी यहां पर पत्थर पड़े, जो मामूली पत्थर हैं, उनको जब तुम हाथ लगाओगे तो वो तुम्हें ठंडे महसूस होंगे, लेकिन वो जो पत्थर जो हर चीज को सोने में बदल सकता है वो तुम्हें हाथ में लेने पर गर्म महसूस होगा और जब वो पत्थर तुम्हें मिल जाए तो उसके बाद में जिस सामान को तुम छू दोगे पत्थर से वो सोने का बन जाएगा और इस तरीके से तुम्हारे पास अथाह पैसा होगा और तुम और तुम्हारे माता पिता अच्छा जीवन यापन कर पाओगे, बहुत सुख सुविधा में रह पाओगे। लड़के को बात समझ में आ गई। लड़के को लगा हां ये कुछ समय की बात है, पत्थर बहुत सारे हैं, 3 महीने 4 महीने 6 महीने कुछ लगेंगे, लेकिन जितना भी समय लगे मैं इस पत्थर को ढूंढ लूंगा और जिस दिन मुझे वो पत्थर मिल जाएगा उसके बाद मेरी आगे की जितनी भी जिंदगी है वो बहुत आराम से निकल जाएगी। लड़का क्या करता है, पहले दिन लड़का आता है और वो पहले दिन 3 घंटे 4 घंटे वो लगा करके पत्थरों को चुनता है। वो एक पत्थर को उठाता है, हाथ में महसूस करता है, ठंडा लगता है और उसे सामने नदी में फेंक देता है। दूसरा पत्थर उठाया, चेक किया, फील किया और उसको फिर नदी में उठाकर फेंक दिया। फिर ऐसा करके 3-4 घंटे में उसने बहुत सारे पत्थर जो है वो उसने चुने और पत्थर चुन करके देखा उनमें से कोई भी पत्थर गर्म नहीं था। सारे पत्थर उसने एक एक करके नदी में फेंक दिए और नदी में इसलिए फेंके ताकि जब वो पत्थर, क्योंकि उसको पता था कि एक दिन में मुझे ये पत्थर मिलेगा नहीं, ये पत्थर ढूंढने में मुझे कई महीने लग सकते हैं और बार बार एक ही पत्थर को मैं ना छूऊं, इसलिए वो क्या करता गया कि जो पत्थर हाथ में आता और वो ठंडा महसूस होता वो उसको नदी में फेंक देता ताकि वो दोबारा गिनती में ना आए। ऐसा 1 दिन चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला। लड़का जो है उसके काम करने के घंटे भी बढ़ते गए। वो पहले 4 घंटे काम कर रहा था, फिर 5 घंटे काम करने लगा, फिर 10 घंटे ये काम करने लगा और वो पूरी तल्लीनता और पूरी मेहनत के साथ में ये काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसको वो पत्थर को हाथ में लेता, बहुत फटाफट से उसको महसूस करता और उसको फेंक देता। उसकी काम करने की गति जो है वो बढ़ गई और काम करने की गति बढ़ने के पीछे कई कारण रहे। एक कारण ये कि वो ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, वो हाथ में पत्थर लेता,
अब ऑब्वियस ही बात है 4-5 महीने से अगर वो हाथ में पत्थर ले रहा है और सारे पत्थर उसको ठंडे मिल रहे तो क्या कर रहा है कि वो हाथ में लेता है और फटाफट से उस पत्थर को नदी में फेंक देता है। ऐसा वो लगातार करता रहता है। उसकी स्पीड तेज हो चुकी है, वो अब उतना ध्यान से काम नहीं कर रहा जितना ध्यान से वो पहले दिन काम कर रहा था। उसने क्या किया कि पत्थर जो है वो लेता, हाथ में महसूस करता और उसको फेंक देता जल्दी जल्दी। 4 महीने निकल गए, 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, पर वो पूरी मेहनत से लगा रहा और एक दिन उसके हाथ में वो गर्म पत्थर आया। लेकिन क्योंकि उसकी आदत पड़ चुकी थी, वो फटाफट से जैसे ही पत्थर हाथ में आता था वो उसे फटाफट से महसूस करके फटाफट से वो नदी में उसको फेंक दिया करता था। तो उसने क्या किया, जब वो पत्थर उसके हाथ में आया तो पत्थर हाथ में आने के बाद में उसकी आदत पड़ चुकी थी और उसने उठा करके उसको भी नदी में फेंक दिया। और अब वो पछताने लगा, उसको बहुत भयानक पछतावा हुआ, बहुत जबरदस्त पछतावा हुआ। क्यों? क्योंकि उसे वो पत्थर मिल चुका था जिसके छूने से सारी चीजें सोने की बन सकती थी। लेकिन उसने क्या किया, उसने जल्दबाजी में उस पत्थर को भी पानी में फेंक दिया और अब वो पत्थर उसे नहीं मिल सकता क्योंकि नदी के पानी में फेंक दिया। अब नदी के बहाव के साथ वो पत्थर बह चुका है, अब वो पत्थर उसे नहीं मिल सकता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर इस कहानी में अगर आप समझो तो ये जो पत्थर थे, ये पत्थर हमारे रोज के दिन है। ये जो रोज हमें एक दिन मिलता है, रोजाना हम सुबह उठते हैं और हमारे पास एक पूरा दिन होता है। ये जो दिन है ना, ये उस पत्थरों के ढेर की तरह है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना रोजाना जो दिन है वो हम उस मामूली पत्थर समझकर उसको फेंक देते हैं। और उस मामूली पत्थर को, जैसे वो लड़का मामूली पत्थरों को फटाफट फेंकता जा रहा था, उसको पता था ये कोई खास जो है वो पत्थर नहीं है, और उसको फेंकता जा रहा था और अल्टीमेटली उसकी आदत पड़ गई कि हर पत्थर को वो बिना देखे बिना समझे वो फेंकता जा रहा था। और ऐसा करने पर जिस दिन उसको वो पत्थर मिला जिसकी उसको तलाश थी, पर उसकी आदत पड़ चुकी थी उस सारे के सारे पत्थरों को फटाफट से चेक करके फेंकने की, तो उसने उस पत्थर को भी फेंक दिया। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हम लोगों को रोजाना अपने दिन मामूली दिन लगने लगते हैं और हम लोग कि धीरे धीरे करके हर दिन को मामूली समझकर हम जिस तरीके से अपने दिन को वेस्ट कर देते हैं, मामूली समझकर हम उस दिन को निकाल देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी आदत पड़ जाती है और ये आदत हमें उस मुकाम पे ले आती है कि जिस दिन हमारे सामने कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत बड़ा मौका हमारे सामने होता है, तो भी हम उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते और हम उस दिन को एक साधारण दिन की तरह वेस्ट कर देते हैं। और वो जो मौका हमारे लिए आया था उस दिन, एक खास मौका जब हमारे पास आया था, तो वो खास मौका भी हम फेंक देते हैं मामूली दिन की तरह। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमें अपना हर दिन बिल्कुल स्पेशल अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। हमें हर दिन को एक मौके की तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि हमारी जिंदगी का वो बड़ा अवसर कौन से दिन पर आने वाला है। और इसके लिए हर दिन को उतना ही महत्वपूर्ण माने और एक भी दिन अपनी जिंदगी का वेस्ट ना करें। हम रोजाना सुबह उठें और रोजाना अपने आप से पूछें कि आज के दिन में मुझे क्या नया सीखना है, आज के दिन में मुझे क्या नया करना है, आज के दिन में मैं क्या बड़ा प्रयास जो है वो कर सकता हूं। हर दिन अपने आप को एक नए बड़े प्रयास के लिए अपने आप को तैयार करना है। हर दिन ये मान के चलना है कि आज वो अपॉर्चुनिटी जो मेरी जिंदगी बदलने वाली है वो मेरे सामने आने वाली है, आज ही वो दिन है। और यही मानकर हमें अपने हर दिन का उपयोग करना चाहिए, ताकि जिस समय असल में हमारे सामने मौका आए तो हमें उस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि आज अगर आपके हाथ से कोई मौका निकल गया तो चिंता की बात नहीं, अगले दिन दोबारा कोई और मौका आएगा। लेकिन यह पक्की बात है कि जो मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है अगला मौका बेहतर हो सकता है अगला मौका खराब हो, लेकिन वो मौका वो नहीं होगा जो आज तुम्हारे हाथ से निकल गया है। इसलिए हर दिन को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करो, हर दिन को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करो और यह विश्वास रखो कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये वीडियो जो है वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि उनको समझ में आए कि हम लोग अपनी उदासी में, अपनी हताशा में जो दिन बर्बाद कर देते हैं वो दिन दोबारा नहीं आता और वो दिन हमारी जिंदगी से निकल चुका है, वेस्ट हो चुका है। और हो सकता है कि हमने उस एक दिन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया हो। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये पूरी बात सुनी। ऑल द बेस्ट।